हजारों की गिनती में, तादाद में हमारे पंजाब से आके जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज वो दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठिठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से जो वो मांग रख रहे हैं, इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था, और क्यों शहादत हुई थी? आपके जलाऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ। बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को कटहरे पे खड़े कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी सारे जने बात कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अन्नदाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप। देखिए कि किसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उदम करे, मेरा पुत ती खाए। मैं कहना तो पंजाबी में चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सब बाकी सांसद भी समझ सकें कि हमारे ग्रंथों में किसानों को कितनी अहमियत दी है, इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूंगी और पंजाबी में भी। गुरु साहब कहते हैं कि किसान बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, खून पसीने बहा के अपने खेत में किसानी करता है, हल जोता है, फसल उगाता है ताकि उसके बच्चे खा सके। ये जो कमाई अपने हाथों से करता है, ये पवित्र कमाई के बारे में हमारे पहले प्रथम गुरु नानक देव जी ने 18 साल खुद किसानी करतारपुर साहब में करके हम सिखों को संदेशा दिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। गुरु साहब ने कहा सब तो पवित्र कमाई एक किरत दी, खून पसीने दी कमाई होंदी है। इस कमाई दे नाल तुसी रब दा ना जपो ते ना जप के जो तुसी कमांदे हो उन्हें वंड के खाओ। आज जो इतनी पवित्र कमाई करने वाले किसान, हजारों की गिनती में, तादाद में हमारे पंजाब से आके जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज वो दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठिठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से जो वो मांग रख रहे हैं, इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। मुझे इस बात पे इतना दुख होता है कि जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा ठंड का मौसम था, उस ठंड के मौसम की परवाह ना करते हुए बूढ़ी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इधर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे से उन्होंने मार्च किया, जब संविधान को मनाया जाता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक राइट होता है। और दुनिया ने देखा कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे गोलाबारी से, अथरू गैस से, वाटर कैनन से, लाठियों से उन बेचारे निहत्थे किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। दिल्ली के बॉर्डर में रोक दिया गया, वो बेचारे 2.5 महीने से वहां पे आराम से बैठ गए, पेशेंटली और शांतमय तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या था सर? आज जब सारे देश और दुनिया में सब उस अन्नदाता के साथ जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, चाहे कोई टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, नौजवान हो, कोई दुकानदार हो, सब उनके साथ संवेदना रख के 2.5 महीने से उनके बीच में उधर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। ये मेरे मंत्री साहब सब बैठे हैं यहाँ पे। जब ये ऑर्डिनेंस आया, मैंने उस टाइम भी प्रार्थना करी पूरी कैबिनेट से कि आप इस ऑर्डिनेंस को पहले सलाह मशवरा करके लेके आइए, क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी संवेदनाओं को दूर किया जाएगा। आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात कि यहाँ पे जब मेरे पार्टी के लीडर ने ये जून में आप सलाह मशवरा करिए, बिना इसको मत लेके आइए,
देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा, उधर आपको चीन घुस आंखें दिखा रहा है, इधर कोविड की मार हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है, आप क्यों किसानों का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? लेकिन एक बात, सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब यह पार्टी आपके साथ खड़ी थी, ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं, आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए। आप एमएसपी का मुझे लाजमी लीगल मेरे को एमएसपी दीजिए। और यही कहना चाहूंगी कि किसान के सुनने, जब ये देश में खाने को नहीं होता था, ये किसान था। और आखिर में मैं एक चीज पे जरूर आना चाहूंगी, 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है। उस दिन में जो वायलेंस हुआ, हर एक को दुख है, पकड़ के बंद कर दिया है, और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है पूरी 26 तारीख से। और सर खींच के बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बेरिज्म। ये क्या बार्बेरिज्म है? स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बेरिज्म कि एक निहत्था लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने, औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, आप पकड़ के उससे ऐसे टूट पड़ते हैं। ये है आपकी हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रपति जी बहुत बोलते हैं। हनुमान बेनीवाल जी, नो मोर, इट्स ओके, दिस इज नो बेनीवाल जी। Provided you say the last one. Last point. तो आखिर में अभी सारे जने बात कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाथा को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जो अन्न पैदा करके पेट भरता है? क्या चीजों को बोल रहे हैं? क्या 24 सेकेंड को पैरासाइट बोल रहे हो? जिसको हमारे हनुमान बेनीवाल जी, नो मोर, ठीक है सर, ठीक। बेनीवाल जी, थैंक यू, ठीक, बैठ जाइए। बेनीवाल जी, सभापति महोदय,